तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिमजी के भंडारा में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं HP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 से रिलेटेड एक मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट जो है पसंद आएगा। तो इसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो आप टेलीग्राम से वहाँ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। ठीक है, तो आई होप आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आएगा। ये पिछले पैटर्न पे ही बेस्ड है। ठीक है, और ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, ना इजी है ना ही ज़्यादा टफ है। तो ये मॉडरेट लेवल का है। अगर आप इसमें 55 प्लस स्कोर करते हो तो एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 80 रहने वाले हैं और हिंदी सेक्शन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तवर्क का उच्चारण स्थान क्या है? तो आई होप आपने अपना जो आंसर है वो लगा लिया होगा। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों दंत। ठीक है, तवर्क का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलके बनते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो आपके ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा तत्सम शब्द। ठीक है, जो शब्द संस्कृत से लिए गए होते हैं या संस्कृत के शब्द होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फूल कौन सी संज्ञा है? तो आई होप आपने जो अपना आंसर है वो लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि फूल जो है वो पूरी प्रजाति को डिनोट कर रहा है। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर फूल की बात नहीं कर रहे। अगर हम बोलते गुलाब तो वो किसी फूल का नाम था, तो वो आनी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, पर ये फूल हम सभी फूलों के लिए बोल रहे हैं तो ये आएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आई होप आपने अपना जो आंसर है वो अब तक लगा लिया होगा। तो ये होगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। तो ये होगा निजवाचक सर्वनाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो आई होप आपने अपना जो आंसर है वो लगा लिया होगा। तो दोस्तों समास 6 टाइप के होते हैं, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तो आप आई होप आपने इन सबको अच्छे से पढ़ा होगा डिटेल में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो प्रतिदिन का जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये आता है दिन दिन के प्रति, और इसमें एक अव्यव जुड़ा हुआ है। तो जहाँ कहीं भी अव्यव हो साथ में तो आप बिना सोचे समझे उसका अव्ययीभाव समास लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अशुद्ध शब्द आपने बताना है। तो आई होप आपने अपना जो आंसर अब तक लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों मंत्रिमंडल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यहाँ नहीं कहा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं, वायु सखा, हुताशन, विभावसु या विप्थगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आई होप आपने अपना आंसर अब तक लगा लिया होगा।
तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा यातना। यातना मतलब होता है इसका पीड़ा, कष्ट, ठीक है। तो इच्छा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो प्रत्यय जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं शब्द के अंत में और उपसर्ग होते हैं शब्द के शुरू में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप अच्छे से करें इसको। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, आई होप आपने अपना जो आंसर अब तक लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपादान, ठीक है। आपादान, जब कभी भी सेपरेशन आए किसी चीज़ से तो वहाँ पे आपादान होगा। तो यहाँ से फल पेड़ से अलग हो रहा है, तो आपने इसका ध्यान रखना है, वहाँ पे आपादान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो जो व्याकरण जानता है आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। व्याकरण विशेषज्ञ, व्याकरण पंडित, व्याकरण या व्याकरण ज्ञाता। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों आपने आपके जो मार्क्स हैं वो साथ साथ में काउंट करते रहने हैं और लास्ट में आपने वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर जाना है कि आपने जो है वो कितना स्कोर किया, ताकि आपको अपनी प्रेपरेशन का भी पता लग जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मगर करना, आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर रहने वाला है बहाने बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सच्चिदानंद आपको बताना है कैसे लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हिंदी सेक्शन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो रहेगा जीके का सेक्शन। तो जीके काफ़ी मॉडरेट लेवल की डाली गई है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। करें हम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो सॉरी, इसका आंसर दिया हुआ है, आप देख लें इसको। इसका राइट आंसर रहने वाला है शिमला। एंड थर्ड जो क्वेश्चन है, ब्यास नदी के उद्गम स्थान का नाम क्या है? तो आपको बताना है ब्यास नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों आपको हिमाचल की 5 नदियों के बारे में पढ़ना है, उनके वैदिक नाम और उनके जो उद्गम स्थान है वो आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो होगा ब्यास कुंड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन, महाकाली झील किस ज़िले में स्थित है? तो आई होप आपने अपना जो आंसर है अब तक लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंबा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आई होप आपने अपना जो आंसर है वो अब तक लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों बछिंद्री पाल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? और ओलंपिक्स की बात करें तो भारत की तरफ से जो पहला गोल्ड मेडल आया था वो आया था अभिनव बिंद्रा, ठीक है, 2008 में शूटिंग में। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो बात करें, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे
उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो पवन ऊर्जा जो विंड मिल से जनरेट की जाती है, तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपने अपना जो आंसर अब तक लगा लिया होगा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो है 8। ठीक है, तो आपको ये पता भी होने चाहिए वो 8 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं। वो आ गया मिज़ोरम, ठीक है, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है ये ट्रिक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पतंजलि का संबंध किससे है? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपने अपना जो आंसर है अब तक लगा लिया होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा योग दर्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो टेक योर टाइम। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, और जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और जो रामकृष्ण परमहंस है ये हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनते हैं किससे? तो आपको बताना है। तो दोस्तों वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग कब बनाई गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सौरमंडल की खोज किसने की? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस। एंड नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों दयाराम साहनी। आई थिंक 1922 में या 23 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो खिलाड़ी हैं इनके नाम काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतने का खिताब भी इनके हक में है। तो ओलंपिक गेम्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड इंडिविजुअली इनके नाम है। तो बात करते हैं ऑप्शंस की, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, शतरंज या तैराकी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तैराकी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें सिनोनियम बताना है। ठीक है, तो आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो हमारा जो वर्ड है वो है डिस्पाइस। आई होप आपने अपना जो आंसर है वो अब तक लगा लिया होगा। तो दोस्तों डिस्पाइस का मतलब होता है किसी से घृणा करना या अत्यधिक घृणा करना। तो एडमायर तो किसी की प्रशंसा करना हुआ, ये इसका एंटोनियम है। अप्रूव करना आपको पता है क्या है। इसका राइट आंसर रहने वाला है अभोर। अभोर का मतलब भी होता है घृणा करना, और क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आर्टफुल। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा।
तो आर्टफुल का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है धूर्त, यानी कि कनिंग। तो इसका धोखेबाज आप समझ सकते हो एक तरह से, चालाक, चालाक नहीं पर धोखेबाज। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विटी। ठीक है, इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, विटी। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंटोनियम आपको बताना है। वर्ड है हमारे पास निनकॉम्पूप। तो हो सकता है आपने ये वर्ड पहली बार सुना हो, तो ये पहले भी काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आपको इसका अपोजिट बताना है। तो इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है मूर्ख। तो हाफ माइंडेड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इंटेलिजेंट। इसका एंटोनियम पूछा गया है। तो टैसिटर्न का मतलब होता है जो लोग काफ़ी रिज़र्व रहना पसंद करते हैं। ठीक है, डिस्गस्टिंग आपको पता है क्या मतलब होता है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्यूड का मतलब क्या होता है, इसका आपको एंटोनियम बताना है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका मतलब होता है दोस्तों किसी को डिमोटिवेट करना। ठीक है, डिमोरलाइज करना। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है मोटिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो देख लें आप चारों ऑप्शनों को। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा फर्नीचर इज़ सोल्ड हेयर। ठीक है, तो फर्नीचर एक सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर वर्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है। तो आई होप आपने ऑप्शन देख लिए होंगे। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरर बताना है आपको इसमें क्या है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप आपने अपना जो आंसर है वो अब तक लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। आपने बताना है फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा। तो आई होप आपने अपना जो आंसर है अब तक लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर कोई आपको इसमें मिस्टेक लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसमें करेक्शन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शी केयर्स डैश द एनवायरनमेंट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अबाउट। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एज ब्लैंक मी आई विल बी हैप्पी टू लैंड हैंड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, एज ऑफ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द चिल्ड्रन डैश इन द फील्ड नाउ। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। तो जिसको चुराने की आदत होती है उसे क्या कहा जाता है, वो होता है क्लिप्टोमेनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड। तो आई होप आपने अपना जो आंसर अब तक लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन का, अ वाइट एलिफेंट मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करें, हमारे पास मैथ सेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, n+1 डिवाइडेड बाई 2। जब भी आपसे औसत पूछे तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। तो n है हमारे पास 50 + 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो इसका राइट आंसर होगा 51 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25.5, ठीक है। इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो आई होप आपने अपना जो आंसर है लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आप इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज कर लें यहाँ पे और इसका सॉल्यूशन देख लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, काफ़ी ये आसान ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशो एंड प्रपोर्शन का ये क्वेश्चन है। तो आई होप दोस्तों आपने अपना जो आंसर है अब तक लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सॉल्व करके देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में जो है वो पूरा करेंगे। तो काफ़ी आसान ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपने अपना जो आंसर है वो लगा लिया होगा। इसका दोस्तों राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है, उसे 500 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो आपको वही फार्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो होगा 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई होप आपने अपना जो आंसर है अब तक लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एक किताब में एक पृष्ठ फाड़ा गया जिसके पृष्ठ सामान्य तरीके से पहले पृष्ठ को पृष्ठ 1 से शुरू करते हैं। यदि शेष पृष्ठों पर संख्याओं का योग 195 है तो फटे हुए पृष्ठ में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, आपको आसानी से इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो साइंस सेक्शन है अभी। स्वतंत्र रूप से गिरती मात्रा की वस्तु का भार होता है। मतलब अगर कोई वस्तु फ्री फॉल कर रही है तो उसका जो भार है यानी कि वेट कितना होगा। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 0, तो वो होगा 0। जीभ का कार्य क्या है। तो आप इसके ऑप्शन पढ़ लें। भोजन में लाला रस को मिलाने में, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस को मिलाने में, या भोजन निगलने में, भोजन के स्वाद को अनुभव करने में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो आविष्कार है वो किसने किया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आंवले के फल में कौन सा विटामिन मुख्यतः पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी ही मैक्सिमम पाया जाता है।
बात करें न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पता है न्यूटन के 3 नियम हैं गति के नियम। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, यानी कि जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एनीमोमीटर में निम्नलिखित किसका मापन किया जाता है, यानी कि एनीमोमीटर जो है वो किसे मापने के काम आता है? ऑप्शन है पानी के बहाव की गति, पवन वेग, प्रकाश की तीव्रता या पानी की गहराई। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों पवन वेग। और आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों कि जो पानी की गहराई को नापने के लिए जो है वो किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको वो कमेंट करना है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। साइंस का लास्ट क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तो चलते हैं लास्ट सेक्शन जो है हमारा रीजनिंग सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जस्ट आंसर बताऊंगा। निम्नलिखित शब्दों में विषम को चुनिए। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों वो होगा वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है किसी का स्क्वायर रूट करना। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ लें आप। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। इससे एक तो बट बनेगा और दूसरा टब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप वीडियो पॉज कर लें, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो आप मतलब जितने भी दिन होते हैं उनको नंबर दे दें, जैसे सोमवार को 1, मंगलवार को 2 और बुधवार को 3, ठीक है। और मान लीजिए यदि बुधवार का को हम 3 बोलते हैं तो कहा गया है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो रविवार हमने कंसीडर किया है 7, तो रविवार के 25 दिन बाद, तो उसके 25 दिन बाद, ठीक है, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम इसको डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लेंगे, 21। और हमारे पास आगे जो 4 दिन बच गए हैं, तो 4 जो है वो कोड है वीरवार का, ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उसकी आपको लड़कियों की संख्या बतानी है उस पंक्ति में कितनी है। तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है 11 मल्टीप्लाई बाई 2 -1, तो 22 - 1 21 इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। तो आयु में सबसे बड़ी बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों दीप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लें। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पज़ल है, तो आप पहले इस पज़ल को पढ़ लें और इसका जो डायग्राम है वो ड्रॉ कर लें और फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन पता नहीं चलता रीजनिंग का या मैथ का, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन वहाँ पे डाल दूँगा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक और पजल है, तो इसकी आप डायग्राम बना लें, फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो 13 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा। तो सॉरी, इसका 11वें का मैंने गलत बताया, इसका ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निखिल अपने भाई रोहन से आयु में 8 वर्ष छोटा है। रोहन की क्या आयु होगी जब वो निखिल से आयु में दुगना बड़ा है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आई होप आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कर लें। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसी तरह के और मॉक टेस्ट चाहिए तो आप अपना हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो लास्ट का जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।